वेलकम बैक बीएल लवर्स। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू थाई बीएल सीरीज कैट फॉर कैश को। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे टॉप में लीड टाइगर को दिखाया जाता है, जो कि एक डेप्ट कलेक्टर है। वो एक आदमी से कर्जा वसूलने के लिए आता है। आदमी कहता है, मेरे बच्चों ने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है, इसलिए टाइम पर पैसे नहीं लौटा पाया। टाइगर उसका फोन देखता है तो वो आदमी ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहा था। आदमी टाइगर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। टाइगर उसका फोन तोड़कर कहता है, अगर कल तक पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारा हाल भी इस फोन के जैसा होगा। उसके बाद वो लोग एक कैट कैफे में आते हैं। बाय द वे, यहाँ जो भी वसूली के लिए आता है उसका दिल नरम पड़ जाता है और उसे हर बार यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। ऐसा क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा। खैर, एक बिल्ली टाइगर के पास आकर बैठ जाती है। टाइगर के फेस पर स्माइल आ जाती है। टाइगर डॉग को वापस जाने के लिए कहता है, वेल, अब आपको समझ आ गया होगा सबका दिल यहाँ नरम क्यों पड़ जाता है। ऑफ कोर्स इन बिल्लियों को देखकर। एनीवे, तभी कैफे की ओनर म्याओ टाइगर से कहती है, तुम किसी भी कैट को उठा सकते हो, बस घर मत ले जाना। टाइगर कहता है, मुझे कैट से एलर्जी है। म्याओ कैट को दूर हटने के लिए कहती है। कैट तुरंत वहाँ से चली जाती है। ये देखकर टाइगर को बहुत अच्छा लगता है। फिर टाइगर अपने यहाँ आने का मेन रीजन बताने वाला होता है। तभी म्याओ कहती है, आप यहाँ कैट फिक्स करने आए हैं ना, तो पहले अपने जूते उतार दो। फिर वो उसे कैट वाली स्लीपर्स देती है। टाइगर स्माइल करते हुए उन्हें पहन लेता है। फिर म्याओ उसे कैट के बारे में बताने लगती है कि यहाँ हर कैट स्ट्रे कैट है, जिन्हें छोड़ दिया गया था। कैट भी इंसानों की तरह होती है, भले ही वो अलग नस्ल की हो, पर सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। ज्यादातर कैट्स अकेले रहना चाहती है। कैट्स को साफ सुथरी चीजें पसंद होती हैं। उसके बाद हमारे बॉटम में लीड लिंक्स को दिखाया जाता है, जो सूट वूट पहनकर एकदम तैयार था। म्याओ कहती है, लोग समझते हैं कैट हमें नहीं समझती, लेकिन वो हमारी हर बात समझती है, पर जवाब देना है या नहीं ये उनकी मर्जी होती है। लिंक्स एक इवेंट में होता है जहां वो दूसरे कंट्री के प्लेयर की स्पीच को ट्रांसलेट कर रहा होता है। बाय द वे, लिंक्स एक इंटरप्रेटर है। लिंक्स उस प्लेयर से कहता है, मेरा काम खत्म हो गया, तो अब मैं चलता हूँ। प्लेयर लिंक्स से फ्लर्ट करते हुए उसे अपने रूम चलने के लिए पूछता है। म्याओ कहती है, जब हम कैट से बात करते हैं वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हमें रिस्पॉन्स करती है। अगर कैट गुस्से में हो तो वो अपनी पूंछ हिलाती है, तो हमें तुरंत वहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना वो हमें खरोच सकती है। फिर म्याओ टाइगर को बताती है, अगर कैट तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहेगी तो वो 2 बार ब्लिंक करेगी। टाइगर एक कैट के सामने 2 बार ब्लिंक करता है। दूसरी तरफ लिंक उस प्लेयर से कहता है, मेरा पार्टनर आपकी टीम का बहुत बड़ा फैन है, तो क्यों ना आप मेरे ही रूम चलें। प्लेयर तुरंत पीछे हट जाता है। इधर टाइगर फिर से 2 बार ब्लिंक करता है, लेकिन कैट अपना मुंह फेर लेती है। म्याओ कहती है, लगता है इसकी फ्रेंड लिस्ट फुल है। फिर वो दूसरी कैट्स की फोटो दिखाती है और उनमें से किसी को पसंद करने के लिए कहती है। टाइगर वहाँ लिंक की कैट वाली फोटो देखता है। म्याओ कहती है, ये मेरा बेटा लिंक है, वो भाग गया है और आवारा हो गया है, उसे समझना बहुत मुश्किल है। अगर कोई उसे ब्लिंक करा सकता है तो मैं उसे ये कैफे सौंपने को तैयार हूँ। टाइगर उसे देखता ही रहता है। अगले सीन में क्रपर आइस लेकर आता है। म्याओ कहती है, अब समझ आया जेनी तुम्हें इतना पसंद क्यों करती है, तुम हमेशा टाइम पर जो आते हो। क्रपर कहता है, मैंने अपनी कैट पर बहुत पैसा खर्च किया है और वो तब भी मुझे अपने पंजे तक नहीं छूने देती। म्याओ कहती है, इतना जल्दी हार मत मानो, बस थोड़ा इंतजार करो। तभी टाइगर कैफे आता है। क्रफर कहता है, ये 3 महीने से रोज इसी वक्त पर आता है, लेकिन जीरो ने अभी तक इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। म्याओ कहती है, पहले वो शुगर के डैडी जैसा था। क्रपर कहता है, हाँ, और जब वो काम नहीं किया तो उसने गैजेट से बिगाड़ दिया, लेकिन कुछ दिन से वो खाली हाथ आने लगा है, शायद इसने हार मान ली है। म्याओ कहती है, वो लगभग 1 महीने से एक ही शर्ट पहना है, उसने जरूर सुना होगा बिल्लियाँ खुशबू से लोगों को पहचान लेती है, देखते हैं वो उसे पहचानती है या नहीं। उसके बाद टाइगर कैट के सामने 2 बार ब्लिंक करता है और रिप्लाई में कैट भी 2 बार ब्लिंक करती है। क्रपर कहता है, फाइनली जीरो ने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। टाइगर कहता है, ये जीरो नहीं है, ये उसके जैसी दिखती है। जीरो की आंख बड़ी बड़ी और गाल मोटे मोटे हैं। म्याओ कहती है, तुमने सही पकड़ा,
ये उसी के जैसी दूसरी कैट है। फिर वो उसे जीरो से मिलवाती है। टाइगर जीरो के सामने ब्लिंक करता है और इस बार जीरो भी फाइनली उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो जीरो के साथ पिक्चर लेता है। दूसरी तरफ लिंक्स किसी कैट की फोटो सेंड करके लिखता है, हमारे कॉन्डो में कैट रखना अलाउ नहीं है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो इंसान लिंक को आने के लिए कहता है। लिंक कहता है, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। वो आदमी कहता है, मैंने सुना तुम फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हो। मेरा एक क्लाइंट मेलबोर्न में फुल टाइम इंटरप्रेटर ढूंढ रहा है। काम मुश्किल है पर वो पैसे अच्छे दे रहा है। लिंक पूछता है कब से स्टार्ट हो रहा है। वो आदमी कहता है अगले महीने से। ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं बे से दूर रह पाता तो मैं खुद ही चला जाता। तभी लिंक्स अपनी माँ की फोटो देखकर सैड हो जाता है। अगले सीन में टाइगर कैट के लिए खिलौने देख रहा होता है। तभी वहाँ म्याऊ आती है और कहती है, जीरो के लिए ले रहे हो? टाइगर कहता है हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उसे कौन सा पसंद आएगा। म्याऊ कहती है, ये ब्लू वाला ले लो। जीरो ने मुझे बोला उसे ब्लू पसंद है। टाइगर शॉक्ड होकर कहता है, क्या तुम कैट से बात कर सकती हो? म्याऊ कहती है, हाँ मैं कर सकती हूँ। टाइगर तो अभी भी शॉक्ड होता है। म्याऊ कहती है, यार मैं मजाक कर रही थी। कैट रेड के बजाय ब्लू ज्यादा अच्छे से देख पाती है। टाइगर कहता है, अच्छा ये बात है। उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। टाइगर कहता है, आपने इतना सारा सामान क्यों खरीदा है? म्याऊ कहती है, लिंक्स आने वाला है। फ्राइड नूडल उसके फेवरेट है। ये सब उसी की सामग्री है। मैंने तुम्हारे लिए भी खरीदा है। वैसे मैंने देखा तुम हमेशा लिंक्स की फोटो देखते रहते हो, बात क्या है? टाइगर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। म्याऊ कहती है, मैं सच में तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहती हूँ। तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ मुझ पर कर्ज में नरमी दिखाने के लिए। टाइगर कहता है, तो तुम पहले से जानती थी मैं कौन हूँ? म्याऊ कहती है, हाँ देरी के लिए माफ करना। तबीयत ठीक न होने के कारण कई बार कैफे बंद करना पड़ा, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ जल्द से जल्द सारा कर्जा चुका दूंगी। टाइगर कहता है, ठीक है। वैसे आपने लिंक्स को हेल्प करने के लिए क्यों नहीं बुलाया? म्याऊ कहती है, उसने मेरा कॉल उठाया, मैं बस उसी में खुश हूँ। हमने 3 साल से बात नहीं की, पता नहीं कुछ गड़बड़ है या नहीं। फिर कहती है, मेरा बेटा एक टफ केस है, क्या तुम एक बार ट्राई करना चाहोगे? अगर तुमने उसका दिल जीत लिया तो मैं उसके साथ कैफे भी तुम्हें दे दूंगी। टाइगर सोच में पड़ जाता है। म्याऊ कहती है, मैं जानती हूँ तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। जैसे ही वो जाने लगती है, अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। वो वहीं बैठ जाती है। टाइगर पूछता है, क्या आप ठीक हो? म्याऊ कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। इस उम्र में ये सब होता ही रहता है। चलो घर चल के फ्राइड नूडल खाते हैं। अगले सीन में म्याऊ सोई होती है। फिर अचानक से उठकर कहती है, इतना टाइम हो गया, लिंक अभी तक नहीं आया। टाइगर कहता है, आपको उसे कॉल कर लेना चाहिए। म्याऊ कहती है, शायद उसे कोई जरूरी काम आ गया होगा। टाइगर कहता है, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, पर वो एक कॉल तो कर ही सकता था। म्याऊ कहती है, कोई बात नहीं, वो वापस आ रहा है, मैं इसी में खुश हूँ। मैंने सोचा था अब वो यहाँ कभी वापस नहीं आएगा। कैट पालने वालों को कैट द्वारा इग्नोर किए जाने की आदत पड़ जाती है, लेकिन जब बात अपने बच्चे की हो, चाहे जितना भी समय बीत जाए, आपको उसकी आदत नहीं पड़ती। फिर वो कहती है, काफी रात हो गई है, अब तो मैं अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारे लिए नूडल्स पैक कर देती हूँ। जैसे ही वो जाने लगती है, उन्हें फिर से चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती है। टाइगर भागकर उनके पास आता है। वो उसके कान में म्याऊ बोलती है और उसकी पावर टाइगर में ट्रांसफर हो जाती है और म्याऊ वहीं मर जाती है। टाइगर को बिल्लियों की बातें सुनाई देने लगती है। एक बिल्ली कहती है, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। टाइगर को सारी बिल्लियों की बातें सुनाई देने लगती है। टाइगर जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है। अगले सीन में म्याऊ का फ्यूनरल हो रहा होता है। वहीं पास में लिंक्स बैठा होता है। टाइगर उससे कहता है, उस रात तुम कहाँ थे? जानते हो, तुम्हारी माँ आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लिंक्स आंखों में आंसू लिए टाइगर की तरफ देखता है और अचानक बेहोश हो जाता है। अगले सीन में लिंक्स का सिर टाइगर की गोद में रखा होता है और टाइगर उसकी हवा कर रहा होता है। तभी डोंग आकर कहता है, मैंने आसपास के लोगों से पूछा, पर किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता। उन्होंने बताया जब ये छोटा था इसके पिता तभी मर गए थे। उन्होंने अपनी फैमिली से नाता तोड़ लिया था। इसकी माँ शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए ये सब कुछ अकेले संभाल रहा है। फिर डोंग खाना देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिंक्स को होश आ जाता है और वो पूछता है, तुम कौन हो? टाइगर कहता है, मेरा नाम टाइगर है, मैं ही तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल ले गया था।
लिंक्स उसे थैंक यू बोलता है। टाइगर पूछता है उस रात तुम कहाँ रह गए थे? लिंक्स कहता है कुछ जरूरी काम आ गया था। टाइगर पूछता है क्या काम? लिंक्स उसे कुछ नहीं बताता। फिर टाइगर उसे खाना खाने के लिए कहता है। तभी उसे अचानक याद आता है कि बिल्लियों ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया होगा। उसके बाद दोनों घर आकर बिल्लियों को खाना खिलाते हैं। लिंक्स पूछता है क्या तुम मेरी माँ के रेगुलर कस्टमर थे? टाइगर कहता है नहीं, मैं तुम्हारी माँ का लेनदार हूँ। डोंग कहता है तुम्हारी माँ ने ये जगह हम पर गिरवी रखी थी और उन्होंने काफी महीनों से पैसे नहीं लौटाए। लिंक्स कहता है कानूनी तौर पर माँ बाप का कर्जा बच्चों पर नहीं जाता। सही कहा ना? डोंग कहता है बस यही तो परेशानी है। टाइगर कहता है कानूनी तौर पर तुम्हारी विरासत का यूज कर्ज चुकाने के लिए किया जा सकता है। अब तुम खुद ही चूज करो, ये कैफे चलाना है या मेरा कर्जा वापस देना है, या फिर मैं ही ये कैफे ले लेता हूँ। तभी टाइगर को आवाज सुनाई देती है अब हम पक्का इस जगह को खो देंगे। दूसरी आवाज आती है लिंक्स तो वैसे भी इस जगह को नहीं चाहता। फिर तीसरी आवाज आती है सिर्फ यही चीज है जो म्याऊ ने लिंक्स के लिए छोड़ी है। टाइगर लिंक्स से पूछता है क्या यहाँ कोई और भी रहता है? लिंक्स कहता है बस मैं ही रहता हूँ। क्यों, कुछ हुआ है क्या? टाइगर को समझ नहीं आता ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। टाइगर कल आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रात को लिंक्स सफाई कर रहा होता है। तभी वो फटे हुए काउच को देखता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बिल्लियाँ लिंक्स के ग्रेजुएशन गाउन को खराब कर देती है और इसी बात पर दोनों माँ बेटे में झगड़ा होने लगता है। लिंक्स कहता है मॉम आपको चूज करना होगा, आपको इन बिल्लियों के साथ रहना है या मेरे साथ। मॉम कैट्स को चुनती है। अगले सीन में टाइगर कैफे आता है और एक कैट टाइगर से कहती है छोटे भाई तुम्हारी चेन खुली है। टाइगर जल्दी से चेक करता है। दूसरी कैट कहती है देखा, ये सचमुच हमें सुन सकता है। टाइगर कहता है हाँ, मैं उनकी बातें सुन सकता हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एक कैट कहती है म्याऊ ने अपनी आखिरी बूंद एनर्जी का यूज करके अपनी पावर इस आदमी को दे दी होगी। टाइगर कहता है क्या म्याऊ भी बिल्लियों से बात कर सकती थी, पर उसकी पावर मुझ में कैसे आ गई? एक कैट कहती है भला हमें कैसे पता होगा, हमें बस इतना पता है ये एक सीक्रेट है और तुम भी इसे किसी को मत बताना। तभी लिंक्स आकर पूछता है तुम किससे बात कर रहे हो? टाइगर बताने वाला होता है लेकिन सभी बिल्लियाँ उसे चुप रहने के लिए कहती हैं। टाइगर कहता है मैं खुद से बात कर रहा था, वैसे तुमने सोच लिया कैफे का क्या करना है? लिंक्स कहता है मैं इसे नहीं चला रहा, तुम इसे अपना कर्जा वसूल सकते हो। एक कैट कहती है हमें पता था यही होगा, अब हम कहाँ जाएंगे? टाइगर पूछता है तुम इन कैट्स का क्या करोगे? लिंक्स कहता है मैं उन लोगों को ढूंढूंगा जो इन्हें अडॉप्ट कर सके, या फिर मैं इन्हें किसी संस्था में भेज दूंगा। तभी एक छोटी कैट दूसरी कैट से पूछती है ये संस्था क्या होता है? दूसरी कैट कहती है ये वो जगह है जहाँ से हमें अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। छोटी कैट कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सबके साथ रहूंगा। टाइगर कहता है ये कैट्स यहाँ एक फैमिली की तरह रहती हैं, तुम इन्हें अलग क्यों करना चाहते हो? लिंक्स कहता है तो फिर इन्हें तुम रख लो। टाइगर कहता है काश मैं ऐसा कर सकता, लेकिन मैं एलर्जेटिक हूँ। लिंक्स कहता है अभी मैं टेम्पल जा रहा हूँ। छोटा कैट कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, प्लीज हमें अलग मत करो। टाइगर कहता है मुझे पता है तुम्हें तुम्हारी माँ से इशू थे। लिंक्स कहता है क्या उन्होंने तुम्हें बताया? टाइगर कहता है हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन तुम उस रात सुलह करने आ रहे थे ना, तो फिर इस कैफे को चलाते रहो। तुम्हारी मॉम हर कैट को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। लिंक्स गुस्से में कहता है तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम लोग बस पेट्स को सहलाते हो, उनके साथ फोटो लेते हो और उन्हें पोस्ट करके लाइक्स पाते हो, लेकिन तुम मेरी जगह आकर देखो, मेरे सारे कपड़े बिल्लियों के बालों से ढके होते हैं और सब कुछ खरोचा हुआ होता है। मैं हॉलीडेज पर नहीं जा सकता क्योंकि मैं उनकी यहाँ गंद साफ करने में फंसा रहता हूँ। मैं उस रात उनसे सुलह करने नहीं आ रहा था, बल्कि मैं उन्हें ये जगह बंद करने और बिल्लियों को छोड़ने के लिए कहने वाला था और अपने साथ विदेश ले जाता, और तुम होते कौन हो ये जगह चलाते रहने के लिए कहने वाले। इतना कहकर लिंक्स वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लिंक्स टेम्पल में होता है। क्रपर कहता है मैंने आइस भर दी है। लिंक्स उसे थैंक यू बोलता है। क्रपर पूछता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को खाने में क्या पसंद था? लिंक्स कहता है क्यों पूछ रहे हो? क्रपर कहता है आज फ्यूनरल का लास्ट दिन है, मैं उन्हें कुछ अच्छा देना चाहता हूँ। लिंक्स को पता ही नहीं होता कि उसकी माँ को क्या पसंद था। उसके बाद लिंक्स के ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं। बाय द वे वो लिंक्स से पहली बार मिल रहे थे। ग्रैंडपा पूछते हैं
उसे क्या हुआ था? लिंक्स कहता है उन्हें दिल की बीमारी थी, कुछ टाइम से उनका इलाज चल रहा था, मुझे बस इतना ही पता है। ग्रैंडपा अपनी बेटी के पास जाकर बैठ जाते हैं। ग्रैंडमा कहती है लोग अपनी फैमिली से नाता तोड़ सकते हैं लेकिन अपनी पीढ़ी से बीमारी का नाता नहीं तोड़ सकते। पिछले साल तुम्हारे नाना की बाईपास सर्जरी हुई थी। लिंक्स पूछता है उन दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम थी? ग्रैंडमा बताती है प्रेगनेंसी के 8वें महीने में अचानक तुमने मूव करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने कहा नाल बच्चे की गर्दन में अटक गया है, अगर वो ऑपरेशन करते तो भी किसी एक को बचाया जा सकता था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने का फैसला किया, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मानी। तो तुम्हारे ग्रैंडपा ने कहा अगर वो इस बच्चे को बचाएगी तो उसका उसके पिता से कोई नाता नहीं रहेगा। लकीली डॉक्टर ने माँ और बच्चे दोनों को बचा लिया, पर दुख की बात ये है उस दिन के बाद से आज तक तुम्हारी माँ और ग्रैंडपा ने कभी बात नहीं की। लिंक्स कहता है क्योंकि माँ और ग्रैंडपा दोनों बराबर के जिद्दी थे। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारी मॉम और ग्रैंडपा अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। फिर लिंक्स उनसे माँ के फेवरेट फूड के बारे में पूछता है। उसके बाद उसके माँ का फ्यूनरल पूरा हो जाता है, सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन लिंक्स रात तक वहीं खड़ा रहता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। टाइगर वहाँ अम्ब्रेला लेकर पहुँच जाता है। लिंक्स उसके कंधे पर अपना सर रखकर बहुत रोता है। अगले सीन में लिंक्स कहता है असल में मैं उस दिन अपनी माँ का सामना करने से डर रहा था। जिस इंसान से मैं मिलने गया था उसने मुझे ड्रिंक के लिए रोका। मैं चाहता तो उसे मना कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता था चाहे जो हो जाए माँ कैट्स को ही चुनेगी, लेकिन मैं नहीं जानता था ये सब ऐसे खत्म होगा। टाइगर कहता है एक जगह है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ वहाँ चलो। फिर कैफे का सीन दिखाया जाता है। टाइगर कहता है मेरी जॉब आसान नहीं है, मुझे हर दिन लोगों की डर भरी निगाहों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ एक इकलौती यही जगह है जहाँ मुझे कोई भी उस तरह नहीं देखता। फिर टाइगर बिल्लियों को खाना खिलाता है और लिंक्स से पूछता है कि तुम कुछ खाना चाहोगे? लिंक्स कहता है फ्रिज में जो है मैं उसे खाना चाहता हूँ। टाइगर कहता है लेकिन वो कई दिनों का हो चुका है। लिंक्स कहता है मुझे पता है 7 दिन हो चुके हैं। टाइगर उसे वो खाना निकाल कर देता है। लिंक्स उसे खाकर इमोशनल हो जाता है। फिर कहता है सीरियसली तुम कैट्स को सोते हुए देखने के लिए पे करते हो, इसमें क्या मजा है? टाइगर कहता है तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक कैफे हो सकता है, लेकिन उनके लिए ये उनकी पूरी दुनिया थी, और यकीन मानो ये कैट्स तुम्हारी माँ को कभी नहीं भूल पाएंगी। लिंक्स कहता है तुम्हें कैसे पता? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम उनका दिमाग पढ़ सकते हो। उसके बाद लिंक्स बर्तन रखने जाने लगता है, लेकिन टाइगर कहता है मैं साफ कर दूंगा, तुम जाकर रेस्ट करो। उसके बाद लिंक्स एक कैट को प्यार से सहलाता है, फिर सो जाता है। टाइगर उसे चादर उड़ा देता है और उसके फेस से बाल हटाने लगता है। तभी लिंक्स जाग जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। टाइगर कहता है मैं अब जा रहा हूँ। लिंक्स उसे थैंक यू बोलता है। टाइगर स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो उसके पास कैट्स बैठी होती है। लिंक्स वॉलेट से एक कार्ड निकाल कर देखता है। उसके बाद वो कुछ पेपर्स पर साइन कर देता है और फिर दूसरे आदमी को साइन करने के लिए बोलता है। आदमी कहता है मैं तो बस एक नौकर हूँ, मेरे बिग बॉस अपने बेटे को सिग्नेचर के लिए भेजेंगे। तभी वहाँ टाइगर आता है और सिग्नेचर करके कहता है अब तुम मेरे डेप्टर हो, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा फिर मत कहना मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। टाइगर 2 बार ब्लिंक करता है। रिप्लाई में लिंक भी 2 बार ब्लिंक करता है। इसका मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। एंड एपिसोड यही खत्म हो जाता है। गाइज आपको स्टोरी और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और वीडियो को प्लीज हाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।